साथियों नमस्कार। मैं आज अपने इस YouTube चैनल में ऐसे शख्सियत के बारे में साझा करने जा रहा हूं जिसके बारे में बताना चाहता हूं कि वो अपने सर्विस काल में एक ऐसा उनका कार्यकाल रहा कि वो विकलांग होने के बावजूद भी नियमित रूप से समय पर ऑफिस आना और सेवानिवृत्ति तिथि तक ऑफिस आना। कभी कभी क्या होता है, देखने को आता है कि कई व्यक्ति सेवानिवृत्त रहते हैं तो कई सारी छुट्टियां, कई सारी चीजें बचे रहते हैं, बहुत सारी चीजें उनका रहता है और वो उस तरीके से ही कार्यालय आते हैं, कभी छुट्टी मार दिए कभी नहीं। पर ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे राधेश्याम जी, जिनके बारे में बताना चाहूँगा, वो विकलांग हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लेकिन नियमित रूप से कार्यालय समय पर आना, साथ ही साथ अपने पति दायित्व का निर्वहन, चाहे वो उनको गेट में बैठने की बातें हो, चाहे वो क्लीनर की काम करते हैं। तो मैं आज उन शख्सियत के बारे में आपके साथ साझा करते हुए गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज का युवा पीढ़ी हमेशा एक तो समय पर नहीं आना, काम को टालना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब अपने बुजुर्ग, अपने सीनियर मोस्ट को देखते हैं और उनकी जज्बा और जुनून को देखते हैं तो हमें सीखने का एक अवसर मिलता है। हमें उनको अनुकरण करना चाहिए, उनके अच्छे कार्यों का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आइए इस व्यक्तित्व के आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर हमारे डीपीएम सर, बंजारे जी एवं अन्य हमारे वरिष्ठ ने क्या क्या उनके बारे में कहा, उन सभी को हम सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राधेश्याम के बारे में। उनका एक डेडिकेशन, उनसे लर्निंग एक बहुत बड़ी चीज है, जिसको आप देखेंगे कि इतना के बावजूद वो ड्यूटी डेली आते हैं। तो मैं कई बार लोगों से पूछता था कि ये मतलब हमारे यहाँ स्टाफ है कि नहीं है, और मैं सिंपैथी नहीं रखता उनके तरफ, क्योंकि सिंपैथी की कोई बात ही नहीं। जज्बा उनका देखिए कि वो, हमारा कई स्टाफ बहाना मार के ड्यूटी चला जाता है, लेकिन वो ड्यूटी डेली आते हैं। तो मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस उम्र में रिटायरमेंट की एज पर एक आदमी बहाना कर देता है 1 महीना पहले कि हम तो अब हो गया हमारा, वो लास्ट डे तक वर्किंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार ताली बजाइए उनके लिए, क्योंकि ये सीख है जीवन में कि हम थोड़े से बुखार में, और महिलाओं के लिए बोलूंगा कि रूटीन की चीजों के लिए हम कई बार छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, फीमेल स्टाफ, मैं पहले भी जिले में काम करता था तो वो आती थी, बोलती थी सर लेडीज समस्या और 4 दिन का एप्लीकेशन। तो मैं कुछ दिन तक छुट्टी देता था। उससे एक दिन पूछा कि जो भी समस्या बात कर सकती हैं आप, मेरे घर में भी बहुत लेडीज है। और लास्ट में वो बोली कि सर मेरे को मेंस्ट्रुअल हाइजीन का समस्या है, तो मैं थोड़ा 4 दिन की छुट्टी चाहती हूँ। तो मैं उसको बताया ट्रीटमेंट के लिए गायनोलॉजिस्ट है मेरे पास, आप लेके चलिए, आपको कोई दिक्कत है, हर महीने 4 महीने की छुट्टी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे दिक्कत है, मैं जानता हूं, जिसमें छुट्टी की आवश्यकता भी है, परंतु मैं वो बात रखना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसको फिजिकली बहुत दिक्कत है चलने में, और वो अगर डेली ड्यूटी आ रहा है, वो अगर आराम भी कर ले, तो मैं और सीएमएचओ मैडम तो कभी नहीं बोलते उनको कि यहाँ आ जाओ ड्यूटी, और वो डेली आ। तो इनसे एक सीख हमको लेना चाहिए कि अपने कर्तव्य जिसका वो पैसा लिए लास्ट तक उसको पे किए। और हम नौजवान जैसे लोग बहानों की दुनिया में जी रहे हैं, तो थोड़ा आज के दिन में कम से कम आप ये जरूर संज्ञान ले लें और अपने ड्यूटी को ईमानदारी से पे करें। इस उम्मीद के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपके पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं हैं। आप हमारे लिए आदर्श इस बात के लिए कि आप प्रत्येक दिन ड्यूटी किए। जो आज के नौजवान पीढ़ी जिसको नौकरी मिल रही है, वो पुलिस अटैचमेंट के लिए आ जाता है कई बार, और कई बार बताता है कि यहाँ नहीं सकूंगा, घर के बाजू में दे दे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि घर के अंदर ही ड्यूटी करने दे दो, होम आइसोलेशन में रहे लोग, कोविड के दौरान घर से काम कर लूंगा बोल के एप्लीकेशन आया कई लोग का, जो स्वस्थ थे, वो बोले घर में आइसोलेशन एक प्रथा इसलिए दीजिए। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे विभाग की, कई विभाग के लोग घर में रहे और घर में बस काम करते थे। घर में क्या काम करते? श्री राधेश्याम जी शारीरिक रूप से तो उनमें विकलांगता थी, लेकिन उनकी मानसिक जज्बा और उनका हुनर और उनकी डेडिकेशन, कार्यालय के प्रति समर्पण, ये दर्शाता है। और इसी को आज की युवा पीढ़ी को देखना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब इस तरह के व्यक्तित्व, कार्य के प्रति इतनी गंभीरता और शालीनता, हम सभी को भी उनका अनुकरण करना चाहिए। आइए
हम श्री राधेश्याम जी के बारे में आगे और जानने की कोशिश करते हैं। आज चूंकि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जब मैं ज्वाइन किया और तब से मैं देख रहा हूँ एक शख्स जो अपाहिज है, अपंग है, पर उनकी डेडिकेशन, उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य कुशलता और समय प्रबंधन इतना बेहतरीन है कि आज तक जब आज उनका रिटायरमेंट का दिन है और सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस अवसर पर भी वो अपने काम पर आए और उन्होंने जो है पूरे कार्यालय को एक परिवार की तरह ऐसा अनुभव, ऐसा मार्ग दिखाया कि आप कर्म को प्राथमिकता रखें। यही राधेश्याम ने एक संदेश पूरे सीएमएचओ कार्यालय को दिया है। हमारे बीच आदरणीय बंजारे जी हैं जो वर्षों से इस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि थोड़ा राधेश्याम के बारे में बताएं ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि इनकी विशेषता कैसी है, इनकी कार्यप्रणाली कैसी रही है। नमस्कार मीसामणि जी, जैसा कि आपने बताया कि कार्यालय में हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में श्री राधेश्याम यादव क्लीनर के पद पर कार्य करते हुए अभी 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने अपने जो सेवा की प्रथम जो नियुक्ति है वो 5/1/1982 को सेवा ज्वाइन किया। उसके बाद लगातार निर्बाध रूप से वो लगभग 40 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद में वो सेवानिवृत्त हुए हैं। पहले राधेश्याम जी के बारे में मैं ये बताऊंगा कि पहले वो हम लोगों के जैसा ही वो भी सामान्य था, चलने फिरने में कहीं उसमें वो नहीं था दिव्यांगता, लेकिन बाद में किसी बीमारी की वजह से उनके पैर जो है थोड़े उसमें पैरालाइज टाइप की स्थिति बनी और हल्का सा उसमें दिव्यांगता की श्रेणी प्रदर्शित हो। दिव्यांगता होने के बावजूद भी श्री राधेश्याम जी ने अपनी ड्यूटी निरंतर, चाहे वो रिक्शा से हो चाहे ऑटो के माध्यम से हो, कार्यालय में नियमित जो निर्धारित समय है समय के पूर्व पहुंच जाता था और अपने कार्यों में लग जाता था। निश्चित रूप से हम लोगों को, जो सामान्य व्यक्ति है, उन लोगों को राधेश्याम जी से ये सीख लेना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है और मन में अपनी ड्यूटी के प्रति लगन है तो दिव्यांगता कोई आड़े नहीं आती है। वो पूरी निष्ठा के साथ अंतिम दिवस तक उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी किया है। तो हम लोगों को भी उनसे सीख लेना चाहिए कि वो एक थोड़ी सी दिव्यांगता होने के बाद भी पूरी निष्ठा के साथ कार्य किए हैं। तो इसी तरह से उनसे सीख लेते हुए हम सभी को भी अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हुए तत्पर रह के शासकीय कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। अगर पल है जो इन्होंने उनके साथ बिताया है उसके बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डाला। 2010 1 जून से मैं ऑफिस में ज्वाइन किया हूँ। तब से ऑफिस में आने वाला पहले व्यक्ति जो टाइम से हैं वो राधेश्याम जी हैं। तो मेरे को शुरू से ये जो ऑफिस में सबसे पहले यही मिलते थे और आते से हमेशा नमस्ते करते थे और आज तक करते आ रहे। तो मैं जैसे कि आपको बताना चाह रहा था कि व्यक्ति जो है अगर फिजिकली कोई स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो मेंटलिटी स्ट्रांग है, वो मेंटल स्ट्रांग है, तो ये एक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। जिनको आप देख पा रहे हैं ये शारीरिक रूप से अक्षम है लेकिन कभी भी इन्होंने अपने ड्यूटी पे, अपने कर्म पे, अपने ऑफिस पे कभी भी इन्होंने कोताही नहीं बरता। हर टाइम टेबल पे इन्होंने ऑफिस को आया, साथ ही साथ जो भी जिम्मेदारी डाली थी। हमने देखा है कि हमने जब ऑफिस में हम आए तो हमको भी लगा कि ये कौन है, हमको भी पता नहीं था। पर जब इनको जिम्मेदारी दी गई, ये यहाँ तक कि उन्होंने कहा गया गेट पे बैठो तो गेट में बैठना, यहाँ आओ तो बिना कर्म किए आज तक इन्होंने एक भी निवाला नहीं खाया था, एक भी तनख्वाह नहीं उठाया। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है, सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं सभी से कहूँगा कि आप अपने जो कर्म है, कर्म के बलबूते पर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो राधेश्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छे से अपने जीवन को आने वाले दिन और अच्छे से जिए और परिवार के साथ जीवन करें। तो आप सभी को सीएमएचओ ऑफिस को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बिल्कुल लास्ट तक अच्छे व्यवहार रहेंगे, काम की ड्यूटी भी अच्छे किए हैं और अपंग होने के बाद भी
पूर्ण ड्यूटी में बिल्कुल कोताही नहीं बरते हैं और इनके पसंद हमारे अधिकारीगण सेवा मेडल भी की हैं और मैं क्या करूँ बस एक शाखा में और इसी ऑफिस से रिटायरमेंट हुए हैं और उन्हीं के चलते इनको यहाँ अपॉइंटमेंट दिया गया था सन 82 में। और ये जब से मैं मेरी ड्यूटी उसी 82 साल उसी वर्ष 82 में मैं भी आया हूँ, जब से मैं ये मेरा एकदम वरिष्ठ मित्र समान मैं जानता हूँ। मैं इनके मोहल्ले के आसपास के रहने वाले हैं और बहुत जैसे कर्मठ कार्यकर्ता है। तो देखिए ये जो चेहरे हैं वो बयां करते हैं, ये चेहरे जो है कुछ बातें करते हैं। आप उन चेहरे को पहचानने की ज़रूरत है। जब आप उनके चेहरे में मुस्कान देखेंगे, उनके चेहरे में जो खुशियाँ देखेंगे, वो बयां करते हैं कि कितना तत्परता से इन्होंने अपने ड्यूटी को निभाया है। तो आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। आप सभी का तो आपने देखा कि जो हम राधेश्याम के बारे में अपने YouTube चैनल में जो चला रहे हैं, मुख्य रूप से इसका एक ही उद्देश्य है कि आप और हम योग्य हैं, सकुशल हैं और आप में और हम में जो है किसी प्रकार का दिव्यांगता नहीं है। हम पूर्ण रूपेण शारीरिक रूप से फिट हैं, फिर भी आज हम अपने कार्य के प्रति लापरवाही करते हैं, समय पे नहीं पहुंचते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक ऐसे उदाहरण है राधेश्याम कि जो डेडिकेशन के साथ जो CMHO ऑफिस में पूरे अपने सेवानिवृत्ति दिन तक उन्होंने सेवाएं दिया, एक मिसाल कायम करता है। तो मैं सभी व्यूअर से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने हौसला, अपने जज्बात, अपना जुनून को कायम रखिए और अपने जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसको हर्षोल्लास के साथ पूरे कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।